प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 3 तारीख को खत्म हो रहे लॉकडाउन में चर्चा की गई और इसके बाद अचानक 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाकर 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब 15 दिन ऐलान रहेगा। इसी बीच कुछ छूट देने की ऐलान भी किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मजदूरों को लेकर कहा कि इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संकट के दौर में श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों को बधाई या संदेश कोई या शुभकामना नहीं देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यही उम्मीद करता हूं इस कोरोना महाकाल और लॉकडाउन के संकट के बीच सभी कामगार और श्रमिक अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच जाएं। बस यही मेरी अपेक्षा है। दिसंबर, ये 15 जून में एक्सपायर होगा। अरे बस भाई बेस्ट बिफोर डेट हो जाएगा, ऐसे कि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना, उसके बाद खाली बेस्ट बिफोर का मंथ ले लीजिए, हो जाएगा। क्या थोड़ा अन्यथा नहीं तो वहाँ आ जाए तो वो फ्रेंड्स आपका भेज जाए। इधर दे दे, इधर शहर कांग्रेस कमेटी। राघवेंद्र जी, किस प्रकार का वक्तव्य देने आप? आज हम पिछले 2 दिन पहले सोशल मीडिया और मीडिया में एक खबर चली कि कैंट विधायक द्वारा उपलब्ध कराए गए जूस उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तिलभांडेश्वर क्षेत्र में बांटा गया है। जब हम उसकी वहां अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता लगाया तो ये जानकारी सही पाई गई। वो जूस का डब्बा भी हमारे पास है और लगातार विधायक जी द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। पिछले 6 महीने पहले ये लोलार कुंड का मेला जो बनारस में लक्खी मेले के रूप में उपलब्ध है, गरीब मजलूम लोगों की सेवा एक्सपायरी जूस पिला के कर रहे थे, ग्लूकोज पिला के कर रहे थे। हम लोगों ने उसकी शिकायत सीएमओ से की। सीएमओ साहब भले मानस निकले, उन्होंने एक कमेटी बनाई, लेकिन शासन सत्ता दबाव में कहीं कोई जांच नहीं हुई। शायद उस समय ही ये जांच सही ढंग से हो गई होती तो आज दोबारा इस विधायक जी का रूप एकत्रित करने की हिम्मत नहीं होती। निश्चित रूप से दबाव वो शासन सत्ता में है, दबाव बना ले जाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है आपके माध्यम से विधायक जी को, विधायक जी आप व्यापार अलग तरीके से करिए, लोगों की सेवा अलग तरीके से करिए। सेवा और व्यापार में अंतर होता है। आप व्यापार भी कर रहे हैं और सेवा भी करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने विज्ञापन में क्या मांगे रखी हैं? हमारी ज्ञापन में मांग है कि उसको उपरोक्त प्रकरण की पूरे निष्पक्षता से जांच कराकर वास्तविक रूप से जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, ताकि भविष्य में एक नजीर बने कि इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत कोई जनप्रतिनिधि न उठा पाए। ये इनका नाम हनीफ मंसूरी है और ये रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र गांव है बिष्णुपुर कला, वहीं के रहने वाले हैं। उम्र इनकी 45 साल है और ये 27 तारीख को एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट है, उनके साथ ये आए थे यहाँ। टोटल 4 लोग थे और इनका 29 तारीख में जैसे ही अपने गांव में इन्होंने प्रवेश किया, वहाँ ग्राम प्रधान ने इनको जो गांव का क्वारंटीन सेंटर उसमें इनको रखा और उसी दिन इनके सैंपलिंग के लिए इनको यहाँ भेज दिया।
आज सैंपल का रिपोर्ट आया है और उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जो भी इनके निकटवर्ती लोग हैं जिनसे ये संपर्क में आए हैं, सबकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, पूरे गांव को सील कर दिया गया है और जो हमारा लेवल 1 हॉस्पिटल वहां हम लोग इनको भेज रहे हैं और इनके जो भी निकटवर्ती लोग हैं उनका भी सैंपलिंग हम लोग कराएंगे और उनको क्वारंटीन में रखेंगे। जागरूक जो गाँव मनाई जाएंगे। बहुत सही रुका रहे। ये सीधे डिस्ट्रिक्ट से आता है, 85% को मुँह खोले रह भैया, ये तो धोए वाला है। हाँ, जैसे गंदा हो धोआ दे, जैसे ये शुरू हुआ तब से मिट्टी लगाओ तो चल दीपक भैया, क्या नाम है? मैं राजेश सिंह, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी। ये मास्क और सैनिटाइजर बांटा जा रहा है गांव गांव, इस पे क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये है कि क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर बाजारों में पैसा देने के बाद भी लोगों को उपलब्ध नहीं था, इस बात की बीड़ा पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने उठाया और उनकी पुत्री पलक सिंह और उनके प्रतिनिधि के रूप में राजेश पांडे जी लगभग 1.5 महीने से जो अनवरत सुदूर गांव में जो जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर अखंड नगर बेलवाई से लेकर करौदी बांगर कला से लेकर के और उधर धम्मौर से लेकर के इसौली विधानसभा सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से इन्होंने स्वच्छता और सुरक्षा का अभियान चलाया है, राशन और पैसे और राहत सामग्री तो बहुत सारे शासन प्रशासन से व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो इन्होंने एक बीड़ा ये उठाया है, ये इसकी जो जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। यह अभियान इनका जो अनवरत सुदूर गांव तक चल रहा है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। इससे लोगों के अंदर एक तो जागरूकता बढ़ गई, लोग स्वयं साबुन और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने लगे, नहीं तो कोई सैनिटाइजर और मास्क का नाम भी नहीं जान पाता कि सुल्तानपुर में मास्क क्या होता है। जिस तरह से इन्होंने अवेलेबल कराया है सुदूर गांव तक, ये ऐतिहासिक कदम था। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना भी कम है। सर मेरा नाम राजा है। मेरा नाम राजा है सर। अंदर गया अंदर। मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर कल बजरिया थाना क्षेत्र में घटी एक घटना के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी हेल्थ और पुलिस की टीम वहां क्वारंटाइन करने के लिए ट्रेसिंग के आधार पर जिन व्यक्तियों को लेने आए थे, जब लेकर चली गई उस समय पुलिस के कुछ होमगार्ड और पुलिस के कुछ जवान वहां थे। फिर कुछ उपद्रवियों की वहां भीड़ आई और उन्होंने जो है उन लोगों पर कुछ पथराव किया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस पर कड़ाई से संज्ञान लिया गया है। इस घटना में शामिल 10 लोगों की तुरंत पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही 10 लोगों की और पहचान करके उन पर मुकदमा दर्ज करके आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरी घटना में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महामारी अधिनियम, क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ और भारतीय दंड प्रक्रिया की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन चेहरों को कुछ और चेहरों की पहचान करने के लिए उनके फोटो भी निर्गत करके
उनकी खोज की जा रही है, जिससे इस घटना में शामिल जो भी व्यक्ति रहा है उसके ऊपर कानून की धाराओं के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद।